नमस्कार। आज बात कर लेते हैं राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर। जाहिर सी बात है कि जब राहुल गांधी भारत से बाहर कहीं जाते हैं तो उनके बयानों को लेकर भारत में काफ़ी चर्चा होती है और एक बड़ा सवाल उठता है कि जब वो किसी भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो भारत में विपक्षी पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस की विपक्षी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, उनके बयानों को लेकर के इतना चिंतित क्यों दिखती हैं। अब तो राहुल गांधी सांसद भी नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, फिर भी जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं तो उनके बयानों को लेकर के बीजेपी क्यों चिंतित होती है। जाहिर सी बात है, अगर इसका विस्तार से इसको समझें तो दिखता है, मामला स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस दरअसल अभी भी गांधी परिवार, जो मौजूदा गांधी परिवार है, उसी की वजह से खड़ी हुई दिखती है। इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जब कहीं जाएंगे तो उनकी बातों को लेकर गंभीरता दिखेगी। खैर, ये तो वस्तु स्थिति हो गई। जाहिर सी बात है कि जब राहुल गांधी विदेश में हैं तो कुछ ऐसी बातें वो करेंगे जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी, भारत की मौजूदा सरकार और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बातें करेंगे और उन बातों को लेकर के उसकी विवेचना होगी। मैं थोड़े स्पष्ट शब्दों में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस तरीके से पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को लेकर अब धीरे धीरे लोगों में फिर वही रिपीटेशन की वजह से थोड़ा थोड़ा मोह भंग होना शुरू हो चुका है, वो दौर बहुत जल्दी राहुल गांधी के साथ भी आता हुआ दिखता है। क्योंकि राहुल गांधी भी जब जब विदेश यात्रा पर जाते हैं किसी भी देश में, तो वही अब बातें वो बार बार जप रहे हैं, यानी उनकी बातों में भी वही दोहरापन दिखाई देने लगा है। कहने को उनके पास भी सीमित बातें हैं। हम उन बातों की भी चर्चा कर लेंगे, परिस्थितियों की भी चर्चा कर लेंगे और इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जब राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं देश से बाहर जाकर कि लोकतंत्र भारत का खतरे में है, तो खतरे में कौन है? लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? इसको समझने की जरूरत है। अब देखिए, अभी अमेरिका की यात्रा पर हैं और अमेरिका में उन्होंने जो कुछ कहा है पिछले 2 दिनों में, अगले अभी हफ्ते 10 दिनों तक और रहेंगे, और जिस समय अमेरिका की वो यात्रा कर रहे हैं, जब वो वापस हिंदुस्तान लौटेंगे उसके 10 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर होंगे। पिछले 9 साल से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन 9 सालों में पहली बार उनकी ये आधिकारिक यात्रा है। वो कई बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन एक स्टेट गेस्ट के तौर पर वो अमेरिका पहली बार जा रहे हैं। व्हाइट हाउस भी जाएंगे, उनके स्टेटमेंट्स भी होंगे, बाइडेन से मिलेंगे, मुलाकातें होंगी, मुलाकातों को लेकर के बयान जारी होंगे, सब कुछ होगा बिल्कुल आधिकारिक तौर पर। तो जब प्रधानमंत्री की इस आधिकारिक यात्रा की घोषणा हुई होगी, उसके बाद कांग्रेस और उनके लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा प्लान की और उनके जाने से पहले प्लान किया। जब यह प्लान हुआ था तब राहुल गांधी सांसद थे, अब वो सांसद नहीं है, तो उनके पास एक मुद्दा उनके सांसदी चले जाने का भी स्पष्ट तौर पे रहा है, जिसकी वो चर्चा वहां कर रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो एक बात बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने देश से लोकतंत्र खत्म कर दिया है या लोकतंत्र खतरे में है, जिसका वो हमेशा जिक्र करते हैं। जुडिशरी की बात करते हैं, सारी संस्थाओं की बात करते हैं, चुनाव आयोग की बात करते हैं, ईडी सीबीआई की बात होती है, ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल की बात होती है और बाकी सारी संवैधानिक संस्थाओं के व्यवहार खत्म होने की बात होती है। पिछले दौरे में, यानी जब इसके पहले राहुल गांधी ब्रिटेन आए थे, मैं आज आपसे ब्रिटेन से बात कर रहा हूं, इसी ब्रिटेन में लंदन में आकर जब राहुल गांधी ने अपने बयान दिए थे। राहुल गांधी 2 बार पिछले दिनों ब्रिटेन आए और दोनों बार आकर के जब राहुल गांधी ने यहाँ बयान दिया, उसका उनको परिणाम भारत में मिला हो ऐसा नहीं दिखा। मैं आगे आप लोगों से उसका विस्तार से उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस बार जब वो अमेरिका गए हैं तो वो एक कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की अपनी पार्टी की सरकार बनाकर
अमेरिका गए और वहां जाकर के फिर उन्होंने लोकतंत्र खतरे में है ऐसा राग अलापा है। तंज भी कसे हैं, कहा है कि भगवान के बगल में नरेंद्र मोदी को बैठने का मौका मिले तो वो भी भगवान को भी वो समझाने लगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। जाहिर सी बात है कि कटाक्ष है और विपक्ष के नेता हैं, कटाक्ष वो कटाक्ष के तौर पे ही लेना चाहिए और पूरी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है कि पिछले 9 सालों में राहुल गांधी की 22 विदेश यात्राएं ऐसी हैं जो विवादित रही हैं। हर साल 2020 और 21 कोविड का पूरा काल था, उस 2 सालों को छोड़ दीजिए तो हर साल लगभग 3-4 यात्राएं उन्होंने विदेश की हैं। कोविड के समय 2020 में और 2021 में वो सिर्फ इटली अपने ननिहाल गए थे। इसके अलावा वो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ जाकर कुछ ऐसे बयान वो देते हैं जिसकी चर्चा होती है। भारत में कहा जाता है कि भारत विपक्षी नेता खास तौर पर ये आरोप लगाते हैं कि वो बाहर जाकर के भारत को बदनाम कर रहे हैं। एक हद तक वो ठीक भी दिखता है और एक हद तक भाई आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दिखती है। गृह मंत्री, मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह भारत के और उसके पहले राजनाथ सिंह, इन दोनों लोगों ने संसद में बयान दिया है कि राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पर गए हैं तो बहुत सारी विदेश यात्राओं पर उन्होंने एसपीजी का कवर नहीं लिया था, सुरक्षा नहीं ली थी। हालांकि अब उनके पास एसपीजी नहीं है, लेकिन उस वक्त बताया गया 2015 से 17 के बीच में 75 दिनों की विदेश यात्रा में उन्होंने एसपीजी कवर नहीं लिया और 2015 से 19 अगर पूरा देखें तो तकरीबन 247 दिन की यात्रा में उन्होंने विदेश यात्रा में एसपीजी की सुरक्षा नहीं ली। अब उनके पास एसपीजी नहीं है। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आगे आने वाले समय में आप समझेंगे कि मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा था। राहुल गांधी अमेरिका में है। अमेरिका में जहां वो भाषण दे रहे हैं, जहां वो बातें कर रहे हैं, जो वो बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से बार बार ये आरोप वो लगाते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उसी देश में अभी उनकी पार्टी ने कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। ठीक है, तो इस बार वहां लोकतंत्र उनके लिए ठीक दिखा होगा, चुनाव आयोग भी ठीक काम किया होगा, ईवीएम पर भी कोई संकट नहीं गहराया। ये सारी बातें अगर वो हार के गए होते तो ये सारी बातें वहां जाकर के वो करते। 2022 में जब वो ब्रिटेन आए थे और यहाँ आकर के जब वो बातें कर रहे थे, जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, उस वक्त भी हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे थे, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और उसमें से कांग्रेस किसी भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन 2022 और 23 में फ़र्क ये है कि 23 में उनकी पार्टी सत्ता में पहले हिमाचल प्रदेश में आई, अब कर्नाटक में आई। आने वाले दिनों में 3 बड़े राज्यों में, अभी 5 राज्यों के चुनाव इस साल और होने हैं, इसमें 3 बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 2 बड़े राज्य और एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन वो गिर गई, फिर बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। 2 जगह उनकी सरकार है। लेकिन क्या होने वाला है? आप बाहर जाकर के लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन आपके पार्टी का लोकतंत्र स्पष्ट नहीं दिखता। परिस्थिति यह है कि जब वो अभी विदेश गए हैं, विदेश की यात्रा जाने से पहले राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई को वो चाहते थे निपटा करके और एक स्टेटमेंट दे करके जाएं, क्योंकि विदेश जा रहे हैं तो इस पर भी बातें होंगी। मैं उधर बहुत नहीं जाऊंगा, मैं भी उनकी विदेश यात्रा पर फोकस करूंगा। लेकिन इस बात का जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है कि कर्नाटक के चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में हैं, लेकिन राजस्थान में अभी भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। साथ ही जो नेता सारे कांग्रेस में बीजेपी छोड़ करके, चाहे शिटार हों या बाकी जो दूसरे बड़े लिंगायत के लीडर्स हों जो आए हैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में, वो सब सरकार बनने के बाद मंत्रालय नहीं मिलने से, पद नहीं मिलने से नाराज़ हैं। इस पर मैं विस्तार से फिर किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, इंतज़ार करिएगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति कर्नाटक में अच्छी नहीं है। जितने मंत्री बनाने थे वहाँ पर कांग्रेस ने बना लिए और अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनने की चाह में राजनीति कर रहे हैं। उस पर भी एक बार बात होगी। जिक्र इसलिए किया
कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी स्थिति ठीक नहीं है और लोकतंत्र उनका खुद का गड़बड़ाया हुआ है। अब आते हैं राहुल गांधी की इस बार की अमेरिका यात्रा को थोड़ा और ढंग से समझने के लिए। ज़्यादा विस्तार से आपको बहुत सारी जानकारियां तो मिल ही रही होंगी, मैं बहुत पॉइंट्स में आपको बता देता हूं। ऐसा क्यों होता है कि जब राहुल गांधी विदेशी यात्रा करते हैं तो विदेश जब वो जाते हैं और जो लोग उनको बुलाते हैं, जहां वो बतौर गेस्ट जाते हैं, जो लोग उनका आयोजन करते हैं, उसमें भारत में काम करने वाली संस्थाएं नहीं होती, भारत को लेकर के एक अच्छी दृष्टि वाली संस्थाएं नहीं होती, आमतौर पर कोई हिंदूवादी संगठन नहीं होता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं तो वहां पर आयोजन करने वाले लोगों में 90% ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये हिंदूवादी संस्थाएं हैं। ठीक उसी तरीके से जब राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो उनके कार्यक्रम का आयोजन करने वालों में से 95% ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनको आप कह सकते हैं कि मुस्लिम ओरिएंटेड संस्थाएं। अमेरिका में इस बार तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है, चाहे न्यू जर्सी का कार्यक्रम हो, कैलिफोर्निया का कार्यक्रम हो। न्यू जर्सी में 4 जून को कार्यक्रम है, कैलिफोर्निया में कार्यक्रम हुआ है। ये सब लोग, जो भी लोग हैं, ये अलग अलग देशों के मुस्लिम संगठन हैं जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। बाकायदा उसके इन्विटेशंस हैं, रजिस्ट्रेशंस के प्रोसेस हैं, उनके लिए बसें मुहैया कराई जा रही हैं कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में जाएंगे। और इसमें एक कार्यक्रम के आयोजक पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय हैं और एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे जो लोग हैं वो ईरान का एक फैमिली है जो रूटेड ईरान के हैं, लेकिन 70s में वो अमेरिका आ गए और वो अमेरिका में एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े व्यवसायी हैं। ये लोग इनके कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो आप क्या समझे, राहुल गांधी भारत में अडानी और अंबानी का विरोध करते हैं। हालांकि इन दिनों अंबानी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अडानी पर ही टिके हुए हैं। वो पहले अडानी अंबानी करते थे, अब सिर्फ अडानी पर टिके हुए हैं। तो अडानी का विरोध करते हैं और बार बार वो उद्योगपतियों का विरोध करते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो थोड़े से कुछ मामलों में कंफ्यूज दिखते हैं, तो उद्योगपतियों का विरोध करते हुए दिखते हैं। लेकिन बाहर जब जाते हैं अमेरिका में तो उन्हें उद्योगपतियों के बुलाए गए कार्यक्रम में, उन्हीं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। तो दरअसल क्या है कि ये जो आपकी विचारधारा है वो स्पष्ट नहीं है। वहां पर अमेरिका में हजारों नहीं लाखों से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर हिंदुस्तानी हैं, जो NRIs हैं, जो वहां रहते हैं। वो लोग जाहिर सी बात है इनके कार्यक्रम में जाते हैं और इनको समर्थन भी देते हैं। लेकिन वो लोग ये कार्यक्रम क्यों नहीं आयोजित कर रहे? ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी के ये कार्यक्रम उन लोगों के द्वारा आयोजित हो रहे हैं जो एक तरीके से सेपरेटिस्ट विचारधारा के लोग हैं, अलगाववादी विचारधारा के लोग हैं। मैं सवाल खड़े कर रहा हूं और अगर आपको लगता है कि मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूं तो आप इसकी जांच करिए, आप देखिए कि ऐसा क्यों है। सैम पित्रोदा एक भारत में तकनीक लाने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कहा जाता है कि उन्होंने टेलीफोन और बाकी सारी क्रांति में बहुत मदद की, बहुत योगदान है उनका। वो जब राहुल गांधी की इन सारी विदेश यात्राओं के कोऑर्डिनेटर हैं, जब वो चीज़ों को देखते हैं तो उनके पास ऐसे ही लोग क्यों आते हैं जो अपने अपने देशों में अलग अलग तरीके से अलगाववादी विचारधारा के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपराधी हैं, आतंकी हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा। लेकिन अलगाववादी विचारधारा के लोग हैं, ये तो उनके पूरे प्रकरण से स्पष्ट होता है। और मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पिछले दिनों, अभी 2-3 दिन पहले, कांग्रेस के एक बड़े नेता से ऐसे ही मेरी गुफ्तगू हो रही थी, जो पहले बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, बड़े कांग्रेसी लीडर हैं। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस को अभी तक हम सेकुलर कांग्रेस के तौर पे जानते रहे, अभी भी वो पद पे हैं, तो जिस कांग्रेस को हम सेकुलर कांग्रेस के तौर पे जानते रहे हैं, वो कांग्रेस दरअसल अब एंटी हिंदू कांग्रेस की तरह प्रचारित हो रही है।
जो कि न कांग्रेस के लिए ठीक है न देश के लिए ठीक है। भाई बीजेपी की तो राजनीति ही रही है हिंदुत्व की, वो ढोल पीट करके हिंदुत्व की राजनीति करती रही है। कांग्रेस की राजनीति रही है सेकुलरवाद की। तो सेकुलरवाद की राजनीति करते करते आपका एजेंडा, आपके बयान, आपके कार्यक्रम, आपके लोग, आपकी टीम अगर एक विचारधारा से मुस्लिम विचारधारा की तरफ बिल्कुल बढ़ते चले गए तो हिंदुस्तान में फिर आपके लिए सत्ता में पहुंचना बहुत कठिन होता हुआ दिखेगा। भाई आप विपक्ष में, भारत में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है और पिछले कुछ समय से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति 2019 में थी, 2024 में वो स्थिति शायद नहीं हो। लेकिन बावजूद इसके जब आप एक उसी विचारधारा की तरफ बढ़ेंगे, अगर वो हिंदुत्ववाद की राजनीति कर रहे हैं और आप एक तरीके से अपीजमेंट की राजनीति करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे मुसलमानों को लेकर के, अल्पसंख्यकों के नाम पर, तो ये आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी। और इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अमेरिका की पूरी यात्रा में राहुल गांधी के, देखिए राहुल गांधी के इन बयानों का भारत की रूट तक कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनको या तो बयान समझ में नहीं आते और या उन बयानों का उन पर असर नहीं होता, क्योंकि वोट और वोट की राजनीति, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका जाते हैं और उनके कार्यक्रम के आयोजक सिर्फ मुसलमान हैं। ऐसा क्यों है? ऐसी संस्थाएं क्यों हैं जो अपने अपने देशों में कहीं ना कहीं अलगाववादी नीतियों के लिए जानी जाती रही हैं? तो इस बात को समझना होगा। और जब आप विदेश की धरती पर जाकर बार बार ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हालांकि इस बार राहुल गांधी ने ये जरूर कहा कि हम विदेश से कोई मदद और हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली बार उनके बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ था कि वो ब्रिटेन और लंदन में आकर के मदद मांग रहे थे। तो उन्होंने इस बार कहा कि मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए, मैं अपनी बात कहने आया हूँ और इस बार तो मैं सांसद भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी सांसदी भी चली जाएगी। तो इस परिस्थिति में, लेकिन जब आप जाकर के बार बार ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बार बार ये कहते हैं कि वहाँ सिस्टम, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, तो जब आप किसी प्रदेश में सत्ता में आते हैं और अभी 2-2 प्रदेशों में आपने अपनी पार्टी, आपकी पार्टी जीत के आई है, तो ये आरोप आप कैसे लगाते हैं? ये आरोप तो सही नहीं है। जाहिर सी बात है कि आपकी पार्टी की कमियां, आपकी पार्टी रूट से अलग हुई है, आपकी पार्टी की कमियां आप सिस्टम पर फोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बीजेपी की 1000 कमियां हो सकती हैं। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, बीजेपी अपने वोटरों को रिझाने के लिए किसी भी किस्म की राजनीति कर रही है जिस पर आपके आरोप हो सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि संस्थाओं का दुरुपयोग करके और डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, ये बात गले नहीं उतरती। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो आपकी पार्टी क्यों जीत रही है? अगर डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो आप क्यों बोल रहे हैं? और अगर आप संवैधानिक संस्थाओं के हर संस्था पर अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद तो आप ही लोगों ने खड़ी की है ना। तो इसको समझना पड़ेगा। मैं कर्नाटक वाले मुद्दे पर एक दिन और आपसे बात करूंगा। पिछले काफ़ी समय से मैं आप लोगों के साथ, पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया मैं नहीं था, क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीज़ों में उलझा हुआ था। अगर आपको हमारी बात ठीक लगती है, क्योंकि देखिए मैं किसी पक्ष की बात करता नहीं है, जो बात मुझे सही लगती है वो बात मैं करता हूँ, जो बात मुझे गलत लगती है वो बात मैं करता हूँ। नरेंद्र मोदी की भी बात होगी, प्रधानमंत्री की भी बात होगी, राहुल गांधी की भी बात होगी, दूसरी पार्टियों की भी होगी। जिसने जो किया वो बात आपके सामने रखी जाएगी। अगर आपको हमारी बात सही लगती है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए और फिर हम लोग जुड़े रहेंगे। नमस्कार।